बीजेपी का एक सर्वे होगा, एक कांग्रेस का सर्वे होगा। मैं वरुण पुरोहित जी से पूछ लेती हूँ। आप कमलनाथ का नाम तो वो खारिज कर रही हैं, वो कह रही हैं वो है ही नहीं, पर कमलनाथ आज ये भी कह चुके हैं कि कुछ ही घंटे की बची है शिवराज सरकार। एक बार वरुण पुरोहित जी से पूछ लेती हूँ। वरुण जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या क्या स्टेक्स हैं आपके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए? सुचारिता जी, सबसे पहले तो आपको सबको प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी हो। 24 घंटे 24/7 आप लोकतंत्र को बचाने को मूर्ख तंत्र में कन्वर्ट नहीं है, इसलिए लगे हुए हो। पूंजीवाद की रहनुमाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की रेप्लिका, इसको हटाने के लिए चुनाव हो रहा है। सच और पाखंड के बीच में चुनाव द्वंद्व हो रहा है और मैं और हम के बीच में हो रहा है। हम हमसे चलते हैं, मैंने किया, सबने पूरे देश ने देख लिया है। देखिए, आपको बताऊं, सबसे बड़ा रोटी, रोजगार, महंगाई और निजीकरण, उस पर चुनाव हो रहा है। निजीकरण से सबसे ज्यादा SC/ST वर्ग का जो आदमी है वो परेशान हो गया है, युवा परेशान हो गया है। लाखों नौकरियां नहीं दे रहे हैं जो कि उनको प्राप्त होती थी, सरकारी नौकरियां, तो वो तिल मिला रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन में उनका बेरोजगारी, परिवार, मानसिक स्थिति उनकी खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, उस पर इनका कहीं ध्यान नहीं है। तो ये क्रूरता, धूर्तता और मूर्खता की जो सरकार है, जैसे नोटबंदी करके परेशान किया देश को, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से देश को प्रताड़ित कर दिया। लोग इनसे मुक्ति चाहते हैं और आप 3 तारीख की शाम को देख लोगे। अब ये कमलनाथ जी को नहीं मानना चाहते, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की रैलियों में पब्लिक आ रही है, उसको नहीं मानना चाहते। भैया क्रांत है, नहीं क्यों लेते हो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम? अगर आप जीत रहे हो और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का इंपैक्ट नहीं है, कांग्रेस तो बड़ी खराब स्थिति में, तो फिर आप उनका नाम ही क्यों लेते हो? आप तो कहते हो हम जीत रहे हैं। पर राहुल गांधी ने रैलियां कितनी की हैं वरुण जी? सवाल ये भी है। अब राहुल प्रियंका का नाम लेते हैं, प्रियंका गांधी ज्यादा सक्रिय थी, राहुल गांधी कहां दिखे मध्य प्रदेश के चुनाव में इतना? मुझे ये बताइए। मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, एक इतनी सफल यात्रा। सर, तो फिर करिए ना इन चुनावी राज्यों में क्यों नहीं की भारत जोड़ो यात्रा? इन चुनावी राज्यों में तो करना चाहिए। एक राजनेता, मैं आपको बता रहा हूं, सक्रिय इसलिए होता है कि उसे चुनाव जीतने हैं। तो जिन राज्यों में चुनाव है वहां यात्रा ही नहीं हो रही है। रैलियां करी, यात्रा की आवश्यकता ही नहीं है। राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की रैलियां ही बहुत सफिशिएंट है। मोदी जी तो घूम रहे थे ना बेंगलोर में, कर्नाटक में, हिमाचल में घूम रहे थे, फिर क्या हुआ? नहीं आए ना। उनका जो बाजीगरी कर रहे थे, देश को जुमले फेंक रहे। अच्छा, एक बार प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी की रैलियों की जरूरत ही नहीं है वो कह रहे हैं। टेरे लगा लो, कह रहे उसके बिना ही आ जाएंगे। होगा इस चुनाव में। मैं एक बार काउंटर ले लेती हूँ उनसे। नहीं, ये बात इनकी बात में थोड़ा दम है कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां चुनाव हार जाते हैं। हिमाचल में नहीं गए तो जीत गए, ये गुजरात गए बुरी तरह हार गए। आप गुजरात में लेकर गए थे श्रीमान राहुल गांधी को। और भारत जोड़ो यात्रा की जो बात कर रहे हैं, अपने कांग्रेस के मंच से खड़े होकर श्रीमान राहुल गांधी ने श्रीमान कमलनाथ से पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा में तो आप आए ही नहीं, आप चले ही नहीं। कमलनाथ जो हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ नहीं चले। ये मेरी शिकायत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की शिकायत नहीं है, ये राहुल गांधी ने स्वयं चुनावी मंच से कमलनाथ के बारे में कहा। फिर कमलनाथ से पूछा, कमलनाथ जी आपकी उम्र क्या है? कमलनाथ जी अपनी उम्र बताए तो वो भी उनको स्वीकार नहीं था, 72 साल, जबकि कमलनाथ 78 साल के, असली उम्र तो 81 वर्ष की। अब बताइए वरुण पुरोहित जी कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कितनी सभाएं की, जरा बताइए मुझे संख्या। शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 165 कांग्रेस के लिए और रोड शो उन्होंने, जो देखिए बीच में मत बोलिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। हाँ ठीक है, वो सही कह रहे हैं। एक करके वरुण जी, मैं नहीं चाहती वो आपके बारे में सुन रहा था ना। ये कहाँ क्यों अभद्रता करते हैं? एक करके सर, ये अभद्रता क्यों करते हैं? मुझे पता नहीं आप कहां से इनको पकड़ के ले आती हैं, बीच में क्यों बोलते हैं? आपने आराम से सुनिए ना, धैर्य रखिए ना। आप सब मेरे, आप बताइए मुझे। एक करके प्रेम शुक्ला जी कंप्लीट कर लेंगे, फिर वरुण। नहीं, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा ना, मैं इनको सुन रहा हूं ना शांति से। 165 से अधिक सभाएं आचार संहिता लागू होने के बाद आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने की। कमलनाथ ने 6 दिन तो सिर्फ जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र छिंदवाड़ा में बिताए। उन्होंने 230 विधानसभा क्षेत्रों में 30 विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं पहुंचे। ये इस बात का सीधा संकेत है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे, वो प्रचार करने के लिए भी नहीं जा रहे थे।